स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 3-4 दिनों से लगातार मणिपुर के बारे में सुन रहे होंगे, वहां पर वायलेंस चल रहा था, काफी भयानक देखने को आई थी जो दृश्य सामने आए थे। लेकिन वहां पर जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, कल बताया जा रहा है, कल या परसों जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको थोड़ा मैप में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो दिल्ली का ये पूरा मैप है। और आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा भी जानते हैं नॉर्थ कैंपस के बारे में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सबसे फेमस कॉलेजेस हैं वो आपको नॉर्थ दिल्ली साइड, यहां पर जो आप देख रहे हो ना, इसके आसपास बहुत सारे कॉलेज हैं, नॉर्थ कैंपस कहा जाता है, कमला नगर जो एरिया हो गया, वहां पर बताया जा रहा है कि मणिपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ है। ये आप देख सकते हो, वायलेंस इन मणिपुर स्प्रेड्स टू दिल्ली, स्टूडेंट्स अटैक्ड इन विजयनगर। अगेन ये काफी अनफॉर्चुनेट आप कह सकते हैं। देखिए यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि बस कुछ चंद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से इस तरह की चीजें सामने आती हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो चीजें थोड़ी पीसफुल हैं, लेकिन वही मैंने बताया, थोड़े चीजों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, प्लस इसके साथ साथ आर्टिकल 355 और 356 को लेकर काफी बहस चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, शशि थरूर ने कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आप ले सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा एनसीईआरटी का कोर्स हो गया, 2025 का बैच है, ईपीएफओ का क्रैश कोर्स हो गया, जो भी आपको लेना है जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या खबर सामने आई है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मणिपुर में जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन उसका जो असर है वो आपको दिल्ली में कुछ हद तक देखने को मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पर देश के कोने कोने से जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके राज्य में कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वॉइस रेस किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार का वायलेंस, हिंसा करना वो कतई भी जायज नहीं है। देखिए बताया ये जा रहा है कि ग्रुप ऑफ कुकी स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में रहते हैं, उनके ऊपर कुछ अटैक किया गया है मैतीस के द्वारा। देखो यहां पर अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा, कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। यहां पर स्टार्टिंग में मणिपुर वायलेंस को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, इसके बाद रूट कॉज क्या है, उन सब में मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि देखिए मणिपुर की अगर हम बात करें तो एक तरफ जो नॉन ट्राइबल है, जिनको मैती पीपल कहा जा रहा है, उनकी संख्या 50% से ज्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनकी संख्या लगभग 42% के आसपास देखने को मिलेगी। अब जो ट्राइबल पीपल हैं, सॉरी ये जो 42% है ये ट्राइबल है, ध्यान रखिएगा। जो ट्राइबल पीपल में सबसे बड़ी संख्या है वो कुकी और नागास की देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहां पर जो मैती स्टूडेंट्स हैं और जो कुकी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ है। यहां पर जो कुकी स्टूडेंट्स हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनका यह कहना है कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है मैती स्टूडेंट्स के द्वारा। यह बेसिकली आरोप है। अब इंसिडेंट क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए कुकी स्टूडेंट्स ने यह बताया, देखो ये सब एलिगेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ यही हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन जो मीडिया में जो एलिगेशंस बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कुकी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि 3 महिलाएं, ठीक है, 3 वुमेन और कुछ मेन, वो एक साथ जा रहे थे। कुकी स्टूडेंट जो है वो एक साथ जा रहे थे कहीं। बेसिकली क्या है, वहां पर पटेल चेस्ट एरिया है। जो लोग नॉर्थ कैंपस या दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जो नॉर्थ कैंपस एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पर एक और एरिया है पटेल चेस्ट कहा जाता है बेसिकली। तो वहां पर क्या है कि प्रेयर मीटिंग अटेंड करके 3 महिलाएं और कुछ मेन एक साथ जा रहे थे। फिर उन्होंने ये बताया, कुकी स्टूडेंट्स ने ये बताया कि लगभग 30 के आसपास जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो उनको आया और सराउंड कर लिया, उनको घेर लिया, ठीक है। अब यहां पर महिलाओं का ये कहना था कि देखिए हम तो प्रेयर मीटिंग अटेंड करके अपने पीजी जा रहे थे, जो पेइंग गेस्ट होता है, हम जा रहे थे। फिर यहां पर जो 30 लोगों का ग्रुप है वो उनको घेरता है और उनसे आईडी कार्ड मांगता है, उनसे आईडी मांगता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगता है। तो यहां पर क्या है कि कुकी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जब उन्होंने मैती में बात करना स्टार्ट किया, बेसिकली क्या आपको पता होगा हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये देश के कोने कोने से आप देख सकते हो, चाहे उर्दू की बात करिए, पंजाबी, हिंदी का काफी बड़ा बेल्ट है, लेकिन
नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी यहाँ पर आप देखोगे, चाहे मिजो हो गया, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मणिपुरी जो लोग हैं, जो मैती पीपल हैं, उनका लैंग्वेज ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है। तो कुकी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जब ये इस लैंग्वेज में बात कर रहे थे तब हमें रियलाइज हुआ कि ये मैती स्टूडेंट्स हैं। और कुकी स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर उनका फोन छीन लिया, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेन हैं उनको असॉल्ट करने की कोशिश की, प्लस इसके साथ साथ जो 3 महिलाएं थीं उनको रेप का भी थ्रेटनिंग दिया, धमकी दी एक प्रकार से। अब यहाँ पर उनका ये कहना था कि देखिए, पास में जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, जो गाड़ी होता है ना, पीसीआर वैन अक्सर आप देखते हो जो पेट्रोलिंग की जाती है, वो वहां से जा रही थी। तो जब पुलिस की पेट्रोलिंग वैन ने उनको स्पॉट किया तब जाकर ये जो असॉल्ट है वो रोका गया, ऐसा कुकी स्टूडेंट्स का आरोप है। ठीक है, मैं अगेन यही कहूंगा, उनका आरोप है। अब देखिए, यहां पर कुकी स्टूडेंट्स जो वहां पे पुलिस स्टेशन है, इसका नाम है मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, वहां पर वो चले गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कुकी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि देखिए, ये एफआईआर दर्ज नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, हमने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया। पुलिस का ये कहना है कि देखिए, जो भी सिचुएशन हुआ था उसको हमने कंट्रोल में ले लिया है, यहां पर जो भी एक्शन है उसको इनिशिएट कर दिया गया, और कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये जो भी कुछ किया है उस कनेक्शन में हमने उनको डिटेन भी कर लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि देखिए, सिचुएशन यहां पर नॉर्मल हो गई है, तो हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये पूरा इंसिडेंट जो दिल्ली में हुआ, मैं कहूंगा अगेन काफी अनफॉर्चुनेट है, और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी के बीच में आपस में तकरार हो। यहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की वारदातें हो जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, अब मैं यहां पर दूसरी तरफ आता हूं। देखो क्या हुआ है ना, कि मणिपुर में यहां पर आर्टिकल 355 लगाया गया, लेकिन शशि थरूर ने वॉइस रेज किया, उन्होंने कहा है कि देखिए, यहां पर 1 साल पहले ही जो बीजेपी है मणिपुर में चुनकर आई थी, अपनी सरकार बनाई, तो यहां पर बीजेपी ने जो गुड गवर्नेंस का पूरा वादा किया था वो कहां चला गया। इट्स टाइम फॉर प्रेसिडेंट रूल। देखिए, शशि थरूर ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपको पता है प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है किसी राज्य में, वो लगता है आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 356 लगेगा? क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और राज्य में मणिपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो यूजुअली कभी ऐसा होता नहीं है कि दोनों तरफ एक ही पार्टी की सरकार हो और आर्टिकल 356 लगे। पहले तो काफी होता था, लेकिन वो अपोजिशन पार्टीज के ऊपर होता था। खैर, यहां पर हमें समझने की जरूरत है थोड़ा सा आर्टिकल 355 और 356 के बीच में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर आर्टिकल 355 का यूज किया है अभी के लिए। देखो, आर्टिकल 355 ये कहता है, अगर आप हमारा संविधान देखोगे उसमें यह लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इस समय क्या है, राज्य के अंदर, मणिपुर के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो यहां पर इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 355 इंपोज किया गया, और जिसके तहत जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का पूरा जिम्मेदारी है वो राज्य के अंदर आता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमने 355 का यूज करके जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको सेंटर ने अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कभी भी सिर्फ आर्टिकल 355 यूज नहीं किया गया। जब भी यहां पर आर्टिकल 355 यूज हुआ है तो आर्टिकल 356 के साथ यूज हुआ है। आप स्टैंड अलोन क्या ये यूज कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, और मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये मामला कोर्ट में भी चला जाए। यहां पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, काफी कुछ जानने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, जो ड्राफ्ट था संविधान का 1948 का, उस समय आर्टिकल 355 इंसर्ट नहीं किया गया था। जी हां, आर्टिकल 355 नहीं था ड्राफ्ट के अंदर। आगे चलकर 1949 में इस आर्टिकल 355 को ऐड किया गया था। अब देखिए, यहां पर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने क्यों आर्टिकल 355 यूज किया? देखिए, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आर्टिकल जो 356 है, जो प्रेसिडेंट रूल है, अब प्रेसिडेंट रूल कोई आसान काम नहीं होता है। आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, मतलब पूरी की पूरी जो सरकार है उसको आप खत्म कर रहे हो। मतलब जो किसी राज्य में एक चुनी हुई सरकार है, आप बहुत रेयर केस में प्रेसिडेंट रूल लगाते हो, तो यहां पर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, राइट? कि अगर मान लो लोग पूछेंगे कि आपने आर्टिकल 356 क्यों लगाया, तो सरकार फिर यह कह सकती है आर्टिकल 355 के तहत लगाया गया। और आर्टिकल 355 क्या होता है, मैंने भी आपको जस्ट बताया कि राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, वो चरमरा गई है, वो खत्म हो गई है, और इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा है और हमें यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ रहा है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि
355 लाने का मकसद ही यही था ताकि आर्टिकल 356 यूज किया जा सके। तो ये पहला यहां पर केस हुआ है कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ आर्टिकल 355 का यूज किया है, आर्टिकल 356 का यूज नहीं किया, जो कि शशि जरूर कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए एक प्रकार से। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि आप भी इसके बारे में सोचेंगे और आपका क्या कहना है आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, करंट सिचुएशन अगर हम बात करें इस समय, तो जो स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने कहा है कि जब से हमने सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस लगाए गए हैं, उससे चीजें इंप्रूव हुई हैं। जो टोटल कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे राज्य के अंदर, अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखें, स्पेशली आपको पता है मणिपुर का ये जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, चुराचांदपुर, यहां पर काफी वायलेंस हो रहा था। तो बताया है पुलिस ने कि हमने जो कर्फ्यू है उसमें रिलैक्सेशन दिया है और 3 घंटे का रिलैक्सेशन अभी के लिए मिला है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में यहां पर रिलैक्सेशन है ताकि लोग बाहर जा सकें, जो भी सामान की जरूरतें हैं वो यहां पर खरीद सकें। और इसके साथ साथ जो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने इमरजेंसी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इंफाल में और कहा कि कैसे जो पीस है, जो शांति है, उसको लाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। यहां पर जो मीटिंग है उसमें रिजॉल्व लिया गया कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पीस कमिटी बनाई जाएगी ताकि ग्रास रूट लेवल पर काम हो सके। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, बट आई जस्ट होप कि जो भी कुछ मणिपुर में हुआ है उसका असर जो है स्टूडेंट्स के ऊपर ना पड़े। एटलीस्ट यहां पर वो पढ़ने आए हैं और शांति से चीजें चलती रहें, यही आशा करते हैं। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, देखो यहां पर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। यहां पर आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन देयर एरिया साइज। उनका जो एरिया साइज है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।